लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों, रामायण में आपने श्री राम और सीता जी के बारे में कई ऐसी बातें सुनी होंगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज हम आपको लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से। उन्होंने भरत जी को बताया कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, जिसे सुनकर भरत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब हनुमान जी ने ये बात उर्मिला को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पति के प्राण संकट में है, जो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं, उनकी पत्नी इस तरह हंस रही है। ये बात सुनकर हनुमान जी भी सोचकर परेशान होने लगे। आखिर में जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछ ही लिया, माता, मैंने आपको इतनी दुख भरी खबर सुनाई है, लेकिन आप परेशान होने की बजाय हंस रही है। तब देवी उर्मिला ने उनसे कहा, हनुमान, आपने बताया कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हैं। अब जो त्रिलोकपति श्रीहरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी लेने जा रहे हो। ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु की खबर कैसे परेशान कर सकती है? जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती है, तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्य देव कैसे निकल सकते हैं? आप चाहे तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे, बल्कि दुष्ट मेघनाथ का वध भी करेंगे। ये बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने देवी उर्मिला के त्याग, स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण जी को बचाने संजीवनी लेने निकल गए। अब आपको उर्मिला के पति प्रेम से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता साती के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन लिया। वचन ये था कि चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, चाहे जो संकट आ जाए, आप रोएंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण जी ने उनसे ये वचन क्यों मांगा। लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप विकट परिस्थितियों में रोएंगी तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी आप? क्या आप जानते हैं, अपने पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए उर्मिला न तब रोई जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, और न ही तब रोई जब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर जी का स्वर्गवास हुआ था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनकी आंख में एक आंसू तक नहीं आया था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी अपना कर्म अच्छे से कर सकें, इसलिए जब तक लक्ष्मण वनवास में रहे तब तक उर्मिला अयोध्या में सोती रही। यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति का साथ देने के लिए सोती रही। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। ये देखकर नींद की देवी लक्ष्मण जी से मिलने गई और उन्हें बताया कि वो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वो 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की सेवा कर पाएं। इस पर नींद की देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करना सृष्टि के नियम से खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देखकर उन्होंने उनकी ये बात मान ली और उनसे कहा, मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा।
इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, आप उसे जाकर ये बात बताएं। नींद की देवी ने ये सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी। जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सके। इसलिए उर्मिला 14 साल तक सोती रही। आपको बता दें, उनके इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाद को केवल वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो।